मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक से लेकर पूरा 50 तक के बारे में मैंने डिस्कशन किया था इन प्रीवियस वीडियो में। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आखिर जिसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न ना हो पाए उसके लिए क्या करें। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको मैं स्क्वायर कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, जिसका यूनिट प्लेस अगर 5 हो तो उसको कितने इजीली तरीके से हम लोग विथ ट्रिक के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आखिर यूनिट प्लेस 5 क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए जिसका 15 है, 25 है, या तो फिर 35 है, या तो फिर 45 है, या तो फिर 55, या तो फिर 65, या तो फिर 75, समथिंग समथिंग समथिंग, यानी जितने भी यूनिट प्लेस में 5 हो उनका स्क्वायर अगर करना हो तो कितने इजीली तरीके से कर पाएंगे वो आपको मैं यहाँ पे आज सिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 15, यानी 15 का अगर स्क्वायर मुझे निकालना है तो अगर ये 15 का स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि जो यूनिट प्लेस है 5, तो इस 5 को क्या करो, 5 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25, और 1 के जस्ट एक आगे यानी कितना हो जाएगा, 1 के जस्ट एक आगे क्या आता है 2 आता है, तो यानी 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 25। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि 25 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 के जस्ट एक आगे, तो 2 के जस्ट एक आगे क्या आता है 3, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए यानी 625। जैसा कि मैं विद इन सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके बता पा रहा हूँ कि 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ों को मैं और डिटेल में लेके चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है 35 का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि 35 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे कॉमन होगा, सभी के लिए कॉमन होगा, जिससे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये स्टेप सभी में कॉमन होगा और इसको आंख बंद करके या तो डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि हाँ लास्ट में 25 होगा, इट्स ओके। लेकिन डिफर क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि सेकंड स्टेप में जो टेंस वाला डिजिट है यानी दहाई का जो अंक है, तो दहाई का अंक यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 है, तो 3 के जस्ट एक आगे मैंने 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 12, यानी अपना आंसर आ जाएगा 12 25, यानी 1 2 2 5। इस प्रकार से हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। अभी भी आपको क्लियरली नहीं समझ में आया तो चलिए एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर करना है तो मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट स्टेप सब में सेम एज इट इज रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, सेम एज इट इज मैंने वही फर्स्ट स्टेप्स को कॉपी किया है। सेकंड स्टेप्स में थोड़ा डिफर होगा। क्या डिफर होगा कि जो 4 है, जो टेंस डिजिट पे 4 है, तो दहाई का अंक 4 है, इस 4 के जस्ट एक आगे नेचुरल नंबर में 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो उसी 4 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आता है 20 आता है। क्लियरली है, तो अब इस चीजों को 20 25 लिख दीजिए, यानी 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025, बस आंसर, यानी 45 का स्क्वायर 2025। सेम इज, चलिए एक और एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से और समझते हैं। चलो 55, तो 55 का स्क्वायर अगर मुझे करना हो तो 55 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉपी ही रहेगा, सेम एज इट इज वही लिखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25। सेकेंड स्टेप्स में आपको मैंने पहले ही बताया था कि टेंस डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का जस्ट एक आगे यानी क्या हो गया 6, तो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 30, यानी 13 25, बस आंसर। चलिए एक और डिस्कशन कर लेते हैं 65 का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप कॉपी रहेगा सभी स्टेप्स के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट स्टेप कॉपी, यानी आंख बंद करके लिखिए 5 का स्क्वायर 25। सेकंड स्टेप में क्या होगा 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो लिखिए सेकंड स्टेप 6 के बाद 7, यानी 6 7 सा 42, यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 42 25। बस इस चीज़ों को मैंने आपको इतना जो लेंथी प्रोसेस में बताया है, अगर इसको आप चाहें तो वर्बली बता सकते हैं या तो ओरली बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर मतलब 3, तो 3 के जस्ट एक आगे यानी क्या आता है 4, तो 4 3 सा 12, यानी 12 25। डायरेक्टली बोलिए एकदम विद इन सेकंड के अंदर। जैसे मैं बोलूँ 75, तो 7 बटे 56, यानी 56 25, बस बात खत्म, यानी विद इन सेकंड के अंदर आप इस चीज़ों को कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि 65, तो 65 यानी 6 आ रहा है, तो 6 के जस्ट एक आगे
7, तो 7 6 42 यानी 42 25 बोल दीजिए। यानी लास्ट वाला जो डिजिट आपको जो दिख रहा है सब में 25 कॉमन आ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर एक और एग्जांपल चलो देखते हैं वर्ली, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 के जस्ट एक आगे 3, तो 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 5, ये हमारा आंसर होगा। यानी विद इन सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सोचिए एक ट्रिक के माध्यम से हम इतना जल्दी विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं, और जो लोग जो मल्टीप्लाई करके करेंगे यानी उनसे आप उतना आगे रहिएगा। और जिस प्रकार से जितना जल्दी आप सॉल्व करिएगा उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप इस चीज़ों को कर पा रहे होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो,